जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की आज की सूरत हाल, मार्केट ने आज जो है वो क्या कहते हैं लालो लाल कर दिया है। 157 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने निकाले हैं। लो था मार्केट का 42,156 का, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 42,190 पे दी है। लिहाजा मार्केट आज जो क्लोज हुई है वो अपनी लोअर साइड पर है। तो लिहाजा ये चीज़ इस बात को इंडिकेट करती है कि मार्केट पर जो प्रेशर है वो कॉन्टिन्यूस प्रेशर है, और कॉन्टिन्यूस प्रेशर जिस वक्त मार्केट में शो हो रहा हो, बिल्कुल उसी तरह से अगर मार्केट अपसाइड पर हो और ग्रीन पे क्लोजिंग दे, तो उसमें इस चीज़ को इंडिकेशन होती है कि जी मार्केट के अंदर जो है वो अभी भी अपसाइड मूवमेंट जो है वो उसमें स्ट्रेंथ मौजूद है। तो ये सेम फार्मूला जो है ये डाउनवर्ड में भी इस्तेमाल होता है। तो मार्केट के अंदर अभी भी सूरत हाल जो है वो बाकी है, मामलात जो है वो सिमटते हुए बहरहाल नज़र नहीं आ रहे। बाकी जो कल की जो हमारी राय थी, जी वो जिस वक्त हम कैंडल पर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। आगे चलते हैं जी, और ऑल शेयर की बात करते हैं। 100 पॉइंट्स निकले हैं। के एम आई 30 की बात करें तो सिर्फ 3 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं। तो के एम आई 30 का इंडेक्स में बहरहाल जो अगर कोई ज़्यादा बड़ी मूव अगर हमें नज़र नहीं आई, लेकिन स्टेबिलिटी भी तकरीबन जो है वो के एम आई 30 में ही है। लिहाजा जिन दोस्त अहबाब ने म्यूचुअल फंड वगैरह ले रखे हैं, मेरा ख्याल है उनको कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में देखते हैं आज क्या सूरत हाल रही। 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो डीएफएमएल का पासा पलट गया। चलिए, अब जिनके पास है वो गुज़ारा करें। मज़े की बात ये है कि आज सुबह जो है वो मैं इसको बड़ी तफ़सील के साथ डिस्कस जो है ना वो देख रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि यार इसका ना फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। इसकी शॉर्ट बनती थी। तो चले, मैंने तो नहीं इसकी शॉर्ट मारी, लोगों ने वैसे ही इसको बेचा है। इसमें तो वैसे भी शॉर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो उसका गुस्सा जो है वो मेरा ख्याल है कि लोगों ने टीआरजी पर निकाला होगा। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं। सॉरी यार, ये चीज़ें कभी-कभी स्टक कर जाती हैं। आगे चलते हैं जी, और ग्राफ़िकल व्यू को देखते हैं, क्योंकि आजकल हम मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं होता। जिस दिन एडिटिंग का टाइम होता है ना, उस दिन फिर हम वीडियो ज़रा थोड़ी-सी लंबी बनाते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी हैस्कोल की वजह से है वो सूरत हाल आज बेहतर रही। टेक्नोलॉजी है, केमिकल, पावर जनरेशन हबको की वजह से था। टॉप 10 सिंबल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बहरहाल आज हैस्कोल में लगा। बहुत अच्छा है जी। हमारे बहरहाल आज भी हैस्कोल चूँकि हमारी तरफ से रिकमेंडेड था, वो आज चला है। हबको भी था रिकमेंडेड, वो चला है। इसके अलावा पीटीसी रिकमेंडेड था, उसमें आज थोड़ी-सी मूव हुई काफ़ी अरसे के बाद। तो कुछ सूरत हाल थोड़ी-सी मिली-जुली सी रही। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे रिकमेंडेड सारे शेयर अभी भी सही हैं और वो चल सो चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। चीज़ें जो है ये वक़्त के साथ-साथ जो है वो ऊपर-नीचे होती रहती हैं, और इसी चीज़ का नाम ही जो है वो बिज़नेस है, इसी चीज़ का नाम ही मार्केट है। कभी भी एकदम से प्रॉफ़िट सीधा-सीधा नहीं आता, और कभी भी एकदम से चीज़ें जो है वो नीचे नहीं जाती। ये मामला तो ऊपर-नीचे चलते रहते हैं, और इस चीज़ को फैक्टर इन करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं और डायरेक्टली जो है वो हम बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए, कल जो था वो हमारा एनालिसिस क्या था? वो हमारा एनालिसिस ये था कि जिसमें हमने इस कैंडल को डिस्कस किया था, ये बड़ी कैंडल को, और उसके साथ हमने इस कैंडल का थोड़ा-सा जायज़ा लिया था, और उसके बाद हमारी ये राय थी कि मार्केट के अंदर अभी भी जो है वो बायर मौजूद है। लेकिन आज वो बायर जो है उसने सारा का सारा सेल किया, और सूरत हाल जो है वो 0-0 पर आन पहुँची है। अब इस यहाँ पर हमें इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि कल का जो हमारा एनालिसिस था, आज के दिन के हवाले से, वो एनालिसिस जो है वो हमारी मार्केट के मुताबिक जो है वो दुरुस्त नहीं था। अब ये मैं एक डिफरेंट बात करने लगा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर हम लोग जिस वक़्त वीडियो बनाते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है, हमसे मुराद मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो मान जाता हूँ।
कि हम हमेशा ही कोशिश ये करते हैं जी हमारा एनालिसिस, हमने रिकमेंडेड किया, हमने ये किया, हमने वो किया और बस ठक, ठक, ठक ऊपर-नीचे होता रहा। ऐसा नहीं होता। देखिए चीज़ें जो हैं और मैं एडमिट क्यों करता हूँ कि यार मेरा एनालिसिस जो है वो आज मार्केट के ऊपर पूरा नहीं उतरा। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मसलन मैंने अगर कल एनालिसिस किया था और मैंने आपको एक राय दी थी कि जी 500 पॉइंट्स जो हैं वो बायर अभी भी मार्केट में बैठा है। लेकिन आज जो था वो सूरत-ए-हाल हमें कंटिन्यू करती हुई नज़र आई, लेकिन स्टेबल नहीं हुई। अब ये मैं आप यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि कल हमने बात क्या की थी। कल हमने 800 पॉइंट्स जो थे, ये नीचे वाली इस कैंडल के थे। इसमें से 300 हमने माइनस किए थे और हमारी ये राय थी कि 500 पॉइंट्स जो हैं, वो अभी भी मार्केट में बाकी हैं। उन्हीं 500 पॉइंट्स की बदौलत जो है, वो सूरत-ए-हाल आपको मॉर्निंग टाइम में मार्केट के अंदर जो है, वो थोड़ी बेहतरी महसूस हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में जो नेगेटिविटी है वो गालिब आई क्योंकि ये तो मैं गुज़िश्ता जुमे वाले दिन से ये बात कर रहा हूँ जब से एफएटीएफ की न्यूज़ आई थी कि कुछ नहीं हुआ यार, चीज़ें तो वैसी की वैसी हैं। सिर्फ़ एक परसेप्शन थोड़ा-सा बेहतर हुआ है और उससे हमारे मामला थोड़े बेहतर होने में आएँगे, लेकिन उसमें भी 3 से 6 महीने का वक़्त लगेगा। तो वो हमारा एनालिसिस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन कल हमने ये राय कायम की थी कि शायद आज जो मार्केट है वो पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कल का एनालिसिस था मार्केट पर वो पूरा नहीं उतरा। मेरी प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। ये सारी तमहीद मैंने आपको ये समझाने के लिए की है कि मेरा कल का एनालिसिस जो था वो मार्केट पर पूरी तरह से आज 100% जो है वो नहीं आया। अब ये बताने का क्या मकसद था? ये बताने का मकसद ये था कि कोई भी एनालिस्ट हो, किसी भी चीज़ का आप एनालिसिस करें, तो चीज़ें कभी भी जो है ना वो 10/10 नहीं होती। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि यार मेरा एनालिसिस ठीक नहीं था, तो उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि फिर जब मैं दोबारा से किसी चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ, तो उसमें जो पीछे अगर कोई कमज़ोरी रह जाती है, तो फिर उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। एक्सेप्टेबिलिटी मेरे उस्ताद साहब अक्सर एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं बेटा बेहतरी की गुंजाइश जो है वो उस वक़्त शुरू होती है जिस वक़्त आप अपनी किसी जिस जिस बात के ऊपर आप जो है वो बेहतरी करना चाह रहे हैं, अगर वो उसकी कमज़ोरी आप एक्सेप्ट कर लें ना कि हाँ, यार यहाँ पर गलती हुई है या यहाँ पर काम ठीक नहीं हुआ, तो मेरे साथ साहब कहते हैं बस आप समझ लें कि वहाँ से आपकी बेहतरी शुरू हो जाएगी। गलती को मानना या कोई एनालिसिस दुरुस्त नहीं हुआ, उसको अंडरस्टैंड करना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंशाल्लाह आगे आप काम बेहतर करेंगे। लेकिन अगर आपसे अगर एनालिसिस हुआ है, वो एनालिसिस पूरा नहीं उतरा या कोई और मामलात हुए हैं और आप अगर उसी चीज़ को जस्टिफ़ाई करेंगे, तो आपकी सारी की सारी एनर्जी जो है, वो उसको जस्टिफ़ाई करने पर लग जाएगी और आपके अंदर बेहतरी की गुंजाइश जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और फिर एक वक़्त ये आएगा कि आप अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझना शुरू कर दें। तो बात करने के 2 मकासद थे। एक तो ये कि गलती को मानना या एनालिसिस का दुरुस्त ना होना, उसको एक्सेप्ट करना, ये बेहतर एनालिसिस की तरफ कदम होता है और मुझे यकीनन इसका हर बारी फ़ायदा होता है। आज हमने इसको माना है, मुझे इसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब मैं बैठूँगा, मज़ीद सोचूँगा इसके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि जितने भी दोस्त अहबाब हमारी सर्विसेज़ जॉइन करना चाहते हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यार ये यूट्यूब या फ़ेसबुक पर जो आपको ग्रुप्स मंडलाते हुए नज़र आते हैं और बस सब अच्छे की खबरें ही होती हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कतअन नहीं होता कि हमने अगर 10 शेयर रिकमेंड किए हैं, तो 10 के साथ 10 जो है वो काम कर रहे हों। उसमें से रेशियो होती है वो तकरीबन कुछ 70% के अराउंड होती है। इसलिए अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हमारे 10 के साथ 10 रिकमेंडेशन में से 10 के 10 नहीं चलते। चीज़ें जो हैं वो उसमें वो बाउंस बैक भी करती हैं, रिवर्स भी मारती हैं। अब ये तो था अपनी एक्सेप्टेबिलिटी और कुछ बेहतरी की गुंजाइश। अब चलते हैं मज़ीद आगे। मार्केट के ऊपर जो है ये प्रेशर अच्छा खासा है आज और ये मुझे थोड़ा-सा कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो एट एन एवरेज उतना ही लगा है जितना कि कल था। सिर्फ़ थोड़ा-सा इंचिंग अप हुआ है।
वॉल्यूम जो है ये अगर मज़ीद कल को इंक्रीज़ करता है तो उसमें चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो जल्दी अपने इस जो डाउनफॉल है इसमें से रिकवर करके बाउंस बैक करे। लेकिन अगर वॉल्यूम जो है वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि चीज़ें अब थोड़ा-सा लिंगर ऑन होना चाह रही हैं। ये हालात जो हैं ये थोड़ा थोड़ा अरसा ज़्यादा चलना चाह रहे हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि मार्केट के अंदर मज़ीद वॉल्यूम लगेगा, जिन्होंने शॉर्ट करना है वो शॉर्ट मारेंगे। वैसे आपस की बात है, लोटे केमिकल हमने भी शॉर्ट किया हुआ है और मैंने कब से किया हुआ है? मैंने थर्सडे वाले दिन से किया हुआ है। तो बहरहाल वो तो हमारा ठीक जा रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपॉर्च्युनिटी जो है वो मार्केट में हमेशा मौजूद रहती है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये सूरत-ए-हाल जो है ये नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी कोई शॉर्ट की पोज़ीशन बनती है, तो आप वो ज़रूर लीजिएगा। हम तो लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप भी लीजिएगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए, तो बाय की पोज़ीशन लें, नीचे की तरफ जाए तो शॉर्ट की पोज़ीशन लें। पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे कि हम शॉर्ट नहीं करते थे, सिर्फ़ बाय का ही काम करते थे। अब चूँकि हमारा हाथ दोनों तरफ जो है वो खुल गया है, तो अब इंशाल्लाह जो है वो हम शॉर्ट भी करते हैं, लेकिन शॉर्ट की तादाद हमारी काफ़ी कम होती है। आखिर में सिर्फ़ आपसे ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि देखिए नफ़ा और नुकसान जो है यही मार्केट का हुस्न है। तो लिहाज़ा आप अगर म्यूचुअल फ़ंड में डालते हैं पैसे, तो आपने देखा होगा चाहे वो म्यूचुअल फ़ंड जो है वो किसी बैंक का हो या किसी ब्रोकरेज हाउस का हो, सूरत-ए-हाल जो है वो आपको मार्केट के साथ उतार-चढ़ाव में माफ़ कीजिएगा, मुस्बत और मनफ़ी होती हुई नज़र आती है। इसी तरह से इंडिविजुअली भी यही सूरत-ए-हाल होती है। कभी भी किसी भी जगह पर विन-विन सिचुएशन कभी भी नहीं होती। तो लिहाज़ा आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। और एक आपसे और गुज़ारिश करना थी आखिर में कि हमारे पास इनहैंस में जो था 2 सीटें हमारी खाली थी, उसमें से 1 फ़िल हो गई है कल, 1 बाकी है और बेसिक में आप आना चाहें तो आ जाइएगा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी जो रेशो होती है वो तकरीबन कुछ 70-75% के करीब होती है। 100% गारंटी जो है वो हमारी तरफ से नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़।